morning students, welcome to YouTube channel. Today we are going to start maths chapter 3 टाइम। इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट किया था। सो आज स्टार्ट 3.4 एक्सरसाइज 3.4। उसके पहले हम क्लॉक के बारे में, टाइम के बारे में कुछ समझेंगे। टाइम, वी यूज अ क्लॉक टू टेल द टाइम। टाइम बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वी यूज अ क्लॉक। वी यूज अ क्लॉक टू tell the time. We use a clock to tell the time. हमको टाइम बताने के लिए किसका यूज करते हैं? क्लॉक का। द क्लॉक शो द टाइम इन आवर्स एंड मिनट। अब क्लॉक से हमें टाइम किसका पता चलता है? घंटा और आवर्स, यानी 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर्स। यानी इस क्लॉक से हमें पता चलता है मिनट और आवर्स का। द क्लॉक हैज 2 हैंड। क्लॉक के कितने हैंड होते हैं? क्लॉक हैज 2 हैंड, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। क्लॉक के कितने हैंड होते हैं? पहले आप ये समझिए, क्लॉक के 2 हैंड होते हैं। क्लॉक के कितने हैंड होते हैं? 2 हैंड। एक होता है शॉर्ट हैंड एंड दूसरा होता है क्लॉक के 2 हैंड होते हैं, एक शॉर्ट और शॉर्ट हैंड को क्या बोलते हैं? आवर्स। क्लॉक के 2 हैंड होते हैं, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। क्लॉक के 2 हैंड होते हैं, एक शॉर्ट हैंड एक लॉन्ग हैंड। तो शॉर्ट हैंड को हम क्या बोलते हैं? आवर टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? आवर। आवर मतलब घंटा, आवर हैंड। और इसको बोलते हैं मिनट हैंड। शॉर्ट हैंड को बोलते हैं, क्लॉक के 2 हैंड होते हैं, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। शॉर्ट हैंड को बोलते हैं आवर हैंड, लॉन्ग हैंड को बोलते हैं मिनट हैंड। तो इस तरह से क्लॉक के 2 कितने हैंड हुए? 2 हैंड हुए। सम क्लॉक हैव अनदर हैंड दैट मूव वेरी फास्ट। कुछ क्लॉक के एक अलग हैंड होते हैं जो बहुत फास्ट चलती है। कुछ क्या, सभी क्लॉक में एक अलग हैंड होते हैं, वो बहुत फास्ट चलती है। दिस इज कॉल्ड द सेकंड हैंड। उसे हम सेकंड हैंड कहते हैं। सेकंड हैंड यानी सेकंड को काउंट करती है वो। तो इस तरह से क्लॉक में अब देखा जाए तो 3 हैंड पाए जाते हैं, एक शॉर्ट हैंड, एक लॉन्ग हैंड, एकदम लॉन्गर हैंड, यानी 3। इस शॉर्ट हैंड को आवर हैंड बोलते हैं, लॉन्ग हैंड को बोलते हैं मिनट हैंड, और लॉन्गर हैंड को बोलते हैं सेकंड हैंड्स। तो द क्लॉक हैज 2 हैंड्स। क्लॉक हम यूज करते हैं क्लॉक का किसके लिए? टाइम बताने के लिए। किसके लिए? टाइम बताने के लिए। द क्लॉक हैज 2 हैंड्स, अ शॉर्ट hand which is hour hand and long hand which is minute hand. Some clocks have another hand moves very fast. This is called the second hand.
of the short hand or the hour hand is 3. यानी आपको क्लॉक दिया उसमें बता रहा है कि शॉर्ट हैंड और द आवर हैंड इज एट 3 एंड लॉन्ग हैंड और द मिनट हैंड इज 12. मतलब शॉर्ट हैंड जो 3 पे है और लॉन्गर हैंड जो है वो किसके ऊपर है, लॉन्ग हैंड है 12 पे. तो वी से तो हैंड और मिनट हैंड इज 12. तो वी से द टाइम इज 3 o'clock और 3. तो इस तरह से हम ये टाइम बता सकते हैं कि घड़ी में टाइम कितने हुए, 3 o'clock या 3. जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, ये वॉच है आपका 12, 11, 10, 9, 8, 7 and 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब यहाँ पे आपको बीच में डॉट है. आपको बताया जा रहा है कि शॉर्ट हैंड कहाँ है, 3 पर है और लॉन्ग हैंड कहाँ पे है, 12 पे है. शॉर्ट ये कौन सा हैंड है, शॉर्ट हैंड और ये है लॉन्ग हैंड. ये शॉर्ट हैंड आवर हैंड है और लॉन्ग हैंड मिनट हैंड है. तो कितना इसका टाइम कितना बता रहा है, 3 o'clock. तो टाइम क्या हो जाएगा, 3 o'clock या 3. आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं. और एक बात बता दें, 1 minute इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर. ये आपको हमेशा याद रखना है. 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं. तो इस तरह से हम काउंट करके, अब ये आप क्लॉक देख सकते हो, हर क्लॉक के बीच 5 मिनट का गैप होता है. हर क्लॉक के बीच 5 मिनट का गैप होता है. जैसे कि आप देखो, आप 12 पे है, आपको यहाँ से काउंट करना है 5 का, या तो आप 5 का टेबल भी आप बोल सकते हो. 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60. तो यहाँ कितना आ गया, 60 और यहाँ कितना आ गया, 30. तो आप देख सकते हो 60 का हाफ कितना होता है, 30. इस तरह से आप क्लॉक में आपको टाइम का काउंट करके आप टाइम बता सकते हैं. नाउ क्वेश्चन है, write the time in hours, so by these clocks. One has been done as example. Write the time in hours shown by these clocks. यानी कि बुक में आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्लॉक दिया गया है और आपको हैंड भी शो किया गया, आपको उसका टाइम आपको लिखकर बताना है.
इंडिकेट करती है और 12 जो है मिनट को, तो कितना हो गया 9 o'clock, 9 o'clock और 9, आप ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। Now to number 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये बीच में। अब यहाँ पे आपको जो क्लॉक हैंड दिया गया है, शॉर्ट हैंड आपको 5 पे इंडिकेट कर रहा है, 5 के ऊपर, एंड लॉन्ग हैंड आपको 12 पे। तो यहाँ आपको टाइम बताकर लिखना है। तो कितने टाइम हो रहे हैं, तो क्योंकि शॉर्ट हैंड 5 पे है, लॉन्ग हैंड 12, तो 5 o'clock, 5 o'clock एंड, और या आप 5 कर लिख सकते हैं, 2 डॉट करके 0 0। इस तरह से आप टाइम देखकर, शॉर्ट हैंड किस पे है 5, लॉन्ग हैंड किस पे है 12, तो कितने हो गए 5 o'clock। Now 3 number, यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट हैंड किस पे है 2 पर है, शॉर्ट हैंड किस पे है 2 पर है, और लॉन्ग हैंड यानी मिनट हैंड 12 पे है। तो कितने टाइम में 2 o'clock, तो आप कैसे लिख सकते हैं 2 o'clock एंड और 2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ना कंप्लीटेड।
that 60 minutes make an hour. We know that 60 minutes equal to 1 hour. हम सभी जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटे होता है. तो every time the minute hand moves from one number to next number, यानी every time जो होता है मिनट का जो आवर होता है, मिनट का जो हैंड होता है वो मूव करता रहता है नेक्स्ट नंबर के लिए. इट ट्रेवल्स 5 मिनट और उसके बीच कितना गैप होता है? 5 मिनट का गैप होता है. एवरी टाइम द मिनट हैंड यानी हर समय जो मिनट हैंड होती है मूव फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट नंबर, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करती है. और किसके लिए? टू द नेक्स्ट नंबर के लिए. इट हैज ट्रेवल्ड 5 मिनट और उसके बीच का जो गैप होता है 5 मिनट का होता है. जैसे कि ये वॉच है 12 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, sorry, 4, 3, 2, 1. अब जिसमें कि दो हैंड होती है, जैसे कि ये एक है और एक इस पे है, तो हर 5 मिनट के गैप में ये हैंड जो है मूव करती रहती है. इस तरह मूव करते हुए हर नेक्स्ट नंबर के लिए वो हर 5 मिनट पर मूव करती है. दूसरे हम क्या बोलते हैं? दूसरे हम 5 मिनट एवरी टाइम द मिनट हैंड मूव फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट नंबर, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर पे जो मिनट हैंड होती है हमेशा मूव करती है. When the minute hand moves from 12 to 33, यानी जब यानी जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड को ये लॉन्ग हैंड को मिनट हैंड बोलते हैं. जब मिनट हैंड मूव करती है वन नंबर से नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर से नेक्स्ट नंबर मूव करती है तो उससे हम क्या बोलते हैं? तो उसके बीच में जो ट्रेवल का मिनट का टाइम होता है 5 मिनट का गैप होता है. जैसे आप यहाँ से यहाँ आए तो इन दोनों के बीच 5 मिनट का गैप, और यहाँ से यहाँ आए तो इन दोनों का बीच 5 मिनट का गैप है. 12 से 3 तक जब आते हैं तो उन दोनों के बीच का फासला कितना होता है? जब मिनट हैंड 12 से 3 तक का आते हैं तो कितना होता है? तो 3, 1, 2, 3, और तीनों के बीच किसका गैप होता है? 5 मिनट का. तो कितना हो जाता है? 3 5 जा 50. कितना में हो गया? 3 5 जा 50. जब मिनट हैंड 12 से चलकर यानी घूमकर मूव करके 1 नंबर 2 3 तक आती है तो उन तीनों के बीच का फासला कितना हो जाता है? 3 मल्टीप्लाई 5 यानी 50, क्योंकि तीनों के बीच 5 मिनट का गैप होता है. यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो 5 मिनट 5 to 10, 5 3 15 मिनट का गैप होता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस क्वार्टर पास. वी कॉल दिस क्वार्टर पास. तो हम क्या बोलेंगे? एक क्वार्टर पास 12, एक क्वार्टर पास 12, क्योंकि यहाँ शॉर्ट हैंड जो 12 पे है और लॉन्ग हैंड 3 पे है और तीनों के बीच में कितना गैप है? 15. तो क्वार्टर, अब तो इसको हम टोटल को क्या बोलेंगे? क्वार्टर पास, यानी एक क्वार्टर पास 12. उसी तरह when the minute hand when the minute hand जो ये कौन सा है? मिनट है. when the minute hand moves from, यहाँ से मूव करती है इस यहाँ तक आती. जब मिनट हैंड
यहाँ से मूव करते हुए पहले यहाँ आएगी, फिर ये शॉर्ट हैंड है और ये हुआ मिनट हैंड। यहाँ सबसे मूव करते हुए 6 पर जब आती है, when the minute hand मूव करते हुए 6 पर आएगी तो 12 और 6 के बीच का टाइम कितना होता है? 12 और 6 के बीच का टाइम 1 2 3 4 5 6 6 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 1 से 6 के बीच 5 मिनट का गैप आप करो तो 6 5 क्या 30। 12 से जब शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड यानी मिनट हैंड घूमकर 6 पर आती है तो उसका टाइम क्या शो करेगा? 6 5 क्या 30। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज कंप्लीटेड 30 मिनट। ये 30 मिनट को कंप्लीट करते हैं या वी डिड इट हाफ पास्ट, इसे हम हाफ पास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट। हाफ पास्ट जब मिनट हैंड घूमकर 12 से मूव करते हुए 6 पर आती है, इन दोनों के टोटल कंप्लीट टाइम कितना होता है? 6 5 या 30, क्योंकि हर वन नंबर के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। 6 5 या 30 यानी इसको हम हाफ पास्ट भी बोल सकते हैं। अब नीचे कुछ क्लॉक दिया गया है, इसी के आधार पर हमको इसका टाइम लिखना है। Exercise 3.5. Question number 1. Write the time shown on the clock face. Write the time show on the clock face, यानी क्लॉक को जो फेस दिया है उसके हिसाब से आपको टाइम लिखना है। सबसे पहले एक आप क्लॉक आपकी बुक में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बुक में क्लॉक दिया हुआ है 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपको यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट हैंड यानी आवर हैंड दिया है 12 पे दिया है, एंड लॉन्ग हैंड यानी मिनट हैंड जो दिया है आपको 3 पे दिया हुआ है। शॉर्ट हैंड किस पे दिया है? 12 पे, और 3 लॉन्ग मिनट हैंड किस पे दिया है? 3 पे। इसके पहले हमने बताया था कि ये कितना हो गया? जब मिनट हैंड 12 से मूव कर आई तो कितने पे? 3 पर है, तो 3 5 क्या 50, क्योंकि 1 2 3 के बीच में कितने मिनट का है? 15 मिनट। 50 मिनट। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? अब फिर से देखिए, शॉर्ट हैंड जो है 12 पे है, या आवर हैंड 12 पे है, मिनट हैंड 3 पे है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कितना मिनट कंप्लीट हुआ? 5 5 to 10 5 to 15 15 मिनट कंप्लीट हुआ। इसको हम लिख सकते हैं क्वार्टर पास्ट 12। इसको हम लिख सकते हैं क्वार्टर पास्ट 12, यानी क्वार्टर पास्ट 12 हो रहा है।
Now B number B इसी तरह एक वर्ड ड्रॉ करेंगे। आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें आपको दिया है 1। शॉर्ट हैंड जो किसके ऊपर है? 1 के ऊपर। 1 एंड लॉन्ग यानी मिनट हैंड जो है आपको 6 के ऊपर है। शॉर्ट हैंड किसके ऊपर है? 1 के ऊपर। और लॉन्ग हैंड जो है आपको 6 के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या आपको टाइम बताएंगे? यहाँ पे टोटल आपको 6 मल्टीप्लाई 5 यानी जो लॉन्ग हैंड मिनट हैंड है आपको 12 से मूव करके 6 तक आया। कहाँ तक आया? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 5, 6 नंबर तक मूव करके आया। तो 6 5 30 यानी 12 में कितना होता है? 60 मिनट। तो इस 60 का हाफ कितना हुआ? 30। तो यहाँ पे जो लॉन्ग हैंड यानी मिनट हैंड मूव करके 60 तक आया यानी 30 मिनट तक फासला तय हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ पास्ट 1। इसको हम कैसे लिखेंगे? हाफ पास्ट 1 यानी 1:30 का टाइम हुआ। नाउ कंप्लीट इट। नाउ ये लेसन हम यहीं पे स्टॉप करें। आगे का जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो आज हम फिर से 2 से 5 तक का टेबल लिखेंगे आपकी मैथ की नोटबुक में। आपको मैथ की नोटबुक में 2 से 5 तक का टेबल लिखना है। टेबल 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 10 जा 20। now 3 का 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27 3 10 जा 30 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32 4 9
5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 and 5 10 जा 50। ये आपको 2 से 5 तक का टेबल मैथ की नोटबुक में लिखना है। Now today's homework. Today's homework, chapter 3, exercise 3.4 and exercise 3.5, page number 112 to 113. Exercise 3.4 and 3.5, page number 112 to 113. Complete in your turn book. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो आज मैंने एक्सरसाइज करवाया है 3.4 एंड 3.5 आपको आपकी टर्म बुक में कंप्लीट करना है। पेज नंबर 112 से 113 के पेज में जो वॉच है उसको आपको कंप्लीट करना है ना। थैंक यू।